बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 से है। आज के टॉपिक का नाम है गैसियस एक्सचेंज। आज के टॉपिक में हम गैसियस एक्सचेंज जो पूरे का पूरा चैप्टर है उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे और साथ साथ गैसियस एक्सचेंज को डिफ़ाइन करेंगे और साथ साथ कुछ टर्म्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ख़ास हैं, जिस तरह के रेस्पिरेशन क्या चीज़ है और ब्रीथिंग क्या चीज़ है। तो इन चीज़ों के बारे में कंप्लीट मैं आप लोगों को बताऊंगा और एक वाज़ेह जो है वो लेक्चर दूंगा इस चीज़ के ऊपर, ताकि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी ना हो कि रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ब्रीथिंग में जो है कोई फ़र्क है या नहीं है। तो ये चीज़ें हम जो है वो थोड़ा सा तफसील में डिस्कस करेंगे। अच्छा, आते हैं टॉपिक की तरफ। तो गैसियस एक्सचेंज बेसिकली क्या चीज़ है? गैसियस एक्सचेंज जो है वो गैसेस का तबादला एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हम सिंपली ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म है और उसके सराउंडिंग में क्या चीज़ है, उसका एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो ये जो एनवायरनमेंट है, इसके और ऑर्गेनिज्म के दरमियान गैसेस के तबादले को क्या कहते हैं? गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। अब ये चीज़ आप लाजमी जहन में याद रखें कि यहाँ हम ये बात नहीं बताएंगे कि ये बात नहीं करेंगे कि मतलब ऑक्सीजन जो है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जा रहा है और ऑर्गेनिज्म जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ रहा है। इस चीज़ को हम इधर स्पेसिफिकली इस तरह नहीं बयान करेंगे, बस सिंपली यही कहेंगे कि गैसेस का तबादला ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान, ठीक है। अब ये गैसेस ये भी हो सकते हैं कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, क्योंकि हम इस लेक्चर में या इस चैप्टर में हम प्लांट्स के बारे में भी जो है वो बताएंगे कि प्लांट्स में भी जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है, तो वो तो डिफरेंट होता है ह्यूमन से, ठीक है। और ह्यूमन जो है या एनिमल जो है उनमें जो है वो गैसियस एक्सचेंज वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये ऑर्गेनिज्म हमारे पास एक तो या तो हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं या हमारे पास मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ हमारे पास मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल एक मैं ऑर्गेनिज्म की मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म है और ये इसका क्या है, सराउंडिंग में इसका एनवायरनमेंट है। तो अब ये ऑर्गेनिज्म जो है वो एनवायरनमेंट से गैसेस ले रहा है और एनवायरनमेंट को गैसेस दे रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली दे रहा है, ठीक है, डायरेक्टली थ्रू सेल मेम्ब्रेन। तो इसका जो मेम्ब्रेन है ये एक्टिव है किस चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए। तो जो गैसेस इस ऑर्गेनिज्म के अंदर जा रहे हैं और जो गैसेस इस ऑर्गेनिज्म से बाहर आ रहे हैं, तो ये इसके मेम्ब्रेन के थ्रू हो रही है। इसमें कोई जो है वो एडवांस सिस्टम नहीं है, इसमें जो है कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम इसके अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो इसमें एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम पाया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा? एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम होगा। अब वो सिस्टम जो है वो ऑर्गन्स पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। तो वो हम बाद में जो है वो डिटेल में बताएंगे कि उसमें गैसियस एक्सचेंज किस तरह होती है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे जो हमारे पास ये जो गैसियस एक्सचेंज है, ये अगर ऑर्गेनिज्म में अगर हम कहते हैं कि एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल मैं इधर मिसाल देता हूं एनिमल्स की। अगर ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या है, एनिमल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो ऑक्सीजन जो है वो इन करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर भेजेगा, ठीक है। तो ये गैसियस एक्सचेंज करता है, ठीक है। और ये गैसियस एक्सचेंज किस चीज़ के लिए होती है, ये बाद में डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। और एनिमल के अंदर इस मैकेनिज्म के लिए एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम मौजूद होगा जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहेंगे। अब रेस्पिरेशन क्या चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा इधर मैं बात करूँ प्लांट्स की। अब प्लांट्स जो है उसमें दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, उसमें रेस्पिरेशन भी होती है और उसमें जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें फोटोसिंथेसिस भी होती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को इन करता है
और बाहर भेजता है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि गैसियस एक्सचेंज में हम ये बात नहीं कहेंगे कि मतलब ऑक्सीजन का इन होना और कार्बन डाइऑक्साइड का आउट होना इसको गैसियस एक्सचेंज कहेंगे। इसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं, लेकिन अगर हम जनरली गैसियस एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं एज अ होल, जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर हम उनकी बात करते हैं तो उधर हम कहेंगे कि गैसेस का तबादला एनवायरनमेंट और उस ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान, इसको हम क्या कहेंगे, गैसियस एक्सचेंज कहेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि रेस्पायरेशन क्या चीज है, ठीक है। अब ये जो रेस्पायरेशन है ये एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है। रेस्पायरेशन आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कि रेस्पायरेशन, लेकिन 9th में स्पेसिफिक सेलुलर रेस्पायरेशन है, ठीक है। उधर किस चीज को हमने जो है वो एक्सप्लेन किया है, सेलुलर रेस्पायरेशन को, ठीक है। तो वो एक पार्ट है, ये जो जनरल रेस्पायरेशन टर्म है, सेलुलर रेस्पायरेशन उसका एक हिस्सा है, ठीक है। लेकिन अगर हम गैसियस एक्सचेंज में रेस्पायरेशन की बात करते हैं तो ये एक कंप्लीट मैकेनिज्म है। थोड़ा सा रेस्पायरेशन को मैं एक्सप्लेन कर दूं तो रेस्पायरेशन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ ब्रीथिंग और सेलुलर रेस्पायरेशन सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो रेस्पायरेशन की तरफ आते हैं और रेस्पायरेशन जो होता है वो कंप्लीट इन 4 स्टेप्स। इधर हम 4 स्टेप्स जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब 4 स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप जो है वो पहले हमारे पास आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। अब पल्मोनरी वेंटिलेशन क्या चीज है, पल्मो कहते हैं लंग्स को। अब वेंटिलेशन आप लोगों ने देखा होगा, जिस तरह हमारे कमरों में रोशनदान होते हैं उसमें फ्रेश एयर जो है वो एंटर होती है और जो गर्म हवा होती है वो बाहर जाती है, तो वो गैसेस एक्सचेंज के लिए बेसिकली होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेंटिलेशन मतलब लंग्स में गैसेस का दाखिल होना और गैसेस का फिर बाहर निकलना लंग्स से, इसको हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन कहते हैं। थोड़ा सा मैं डायग्राम की तरफ आता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास ट्रेकिया है और इधर ये हमारे पास क्या है, लंग्स, ठीक है। तो अब लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का एन होना, ठीक है, मतलब एयर का अंदर आना, ठीक है। एयर बेसिकली अंदर आता है और फिर उसी लंग्स से किस चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म को हम गैसियस एक्सचेंज कहेंगे और इस वाले स्टेप को हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन। डिटेल में जाएंगे कि कौन से गैसेस अंदर जाते हैं, ऑक्सीजन फिर किस तरह ब्लड के साथ मिलता है, ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म जो है वो बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे जब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के तरफ जाएंगे, ठीक है। और साथ साथ में ये भी याद रखें कि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। अब इधर एक बात क्लियर हो गई कि जो ब्रीथिंग है या पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये रेस्पिरेशन जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो ये इसका पहला स्टेप है, ब्रीथिंग पहला स्टेप है किस चीज़ का, रेस्पिरेशन का। और साथ साथ ये भी याद रखिए कि जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये हमारे पास फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें कोई केमिकल प्रोसेस नहीं होता, ये हमारे पास क्या है, फिजिकल है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है कि गैसेस अंदर चले जाते हैं और गैसेस बाहर आ जाते हैं, बस इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन। दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं तो दूसरा स्टेप जो होता है हमारे पास एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या कहते हैं हम उसको, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है, आप देखेंगे कि जब बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर गैसेस चले जाते हैं और गैसेस हमारे पास किस चीज़ पर मुश्तमिल है, उसको हम क्या कहेंगे, एयर कहेंगे। एयर में काफ़ी सारे गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, काफ़ी सारे गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन भी साथ में मौजूद होता है जो कि ज़्यादा मिकदार में होता है। अब इस जो ये एल्वियोलाई है इसके साथ हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। ब्लड कैपिलरीज में आरबीसीज मौजूद है, रेड ब्लड सेल्स मौजूद है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ब्लड है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है जो कि लंग्स में जाता है हार्ट से, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा और ये ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीजन क्या क्या करेगा कि ये ऑक्सीजन जो रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है उस पार्ट से जा मिलेगा और ये बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है, इधर जो गैसेस एक्सचेंज होती है, इधर एल्वियोलाई
और इसका जो मेम्ब्रेन है और इसके साथ जो ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड है और ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है और ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज, मतलब इधर जो एक्सचेंज हो रही है, इधर इस वाली जगह स्पेसिफिकली इस जगह पे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहेंगे। तीसरा हमारे पास जो स्टेप आता है, तीसरे स्टेप को हम क्या कहेंगे, तीसरे स्टेप को हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड में ये होता है कि जो हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है RBC, रेड ब्लड सेल में हमारे पास मौजूद होता है हीमोग्लोबिन HB। तो इसके साथ क्या होता है, आके ऑक्सीजन मिल जाता है। ठीक है, अब ये भी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे कि ये हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, ये आयरन के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, फिर ये मतलब आगे जाके जो है वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इधर हम सिर्फ ये कहेंगे कि ये जो ऑक्सीजन HB के साथ मिला हुआ है, जो मतलब लोडेड गाड़ी है, जिस तरह गाड़ी में सवारी बैठ जाती है तो सवारी फिर गाड़ी क्या करती है, सवारी को किसी दूसरे मुकाम पे जाके छोड़ देती है। तो ये तो लंग्स में हो गया ना, ये तो लंग्स में इधर इसके साथ मिल गया, तो ये जाएगा बाकी पूरी के पूरी बॉडी में, बॉडी के जितने भी पार्ट्स है और जितनी भी सेल्स है उधर जाके ये क्या करेगा, ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। तो इस वाले प्रोसेस को, ये जो तीसरा प्रोसेस है, इस तीसरा जो हमारे पास स्टेप है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड। अब चौथा जो हमारे पास 4th नंबर पे आता है, उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ये इंटरनल रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, इंटरनल रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जहां पर ये देखिए हमारे पास सेल है। ठीक है, क्या है, सेल है। अब सेल के पास से गुजर रहा है ब्लड कैपिलरी और उसमें क्या चीज़ है, RBC मौजूद है और RBC में Hb4O2 ऑक्सीजन मौजूद है। अब ये ऑक्सीजन जो है, चूंकि यहाँ पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और सेल में कम है, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से सेल के अंदर जाएगा और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर आ जाएगा ब्लड कैपिलरी में। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन आ जाता है तो ये इधर माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास जो रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन वहाँ पर जाके क्या करेगा, जो हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज मौजूद है तो इसकी ब्रेक डाउन में मदद देगा। अब ग्लूकोज की ब्रेकडाउन दो तरह से होती है, एक तो हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, तो वो तो उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होती है, जिस तरह आप लोगों ने 7 चैप्टर में 9 में पढ़ा था, तो ये ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए, ताकि हमारे पास काफ़ी सारे ज़्यादा मकदार में जो है वो एनर्जी ATP की सूरत में हमें जो है वो ATP मिल जाए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम कहते हैं, जो एनर्जी करेंसी है, उसको मतलब एनर्जी करेंसी प्रोवाइड करने के लिए ऑक्सीजन जाके ग्लूकोज के साथ माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और उसको उसकी ब्रेकडाउन करता है, उसकी तोड़ फोड़ करता है और बाई प्रोडक्ट बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ जाता है किस चीज़ में, ब्लड में, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है सेल में। तो इधर ये जो मैकेनिज्म हो गया, इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। और हाँ, इस इंटरनल रेस्पिरेशन, ये जो इंटरनल रेस्पिरेशन है, ये केमिकल प्रोसेस है। अच्छा, केमिकल प्रोसेस तो है, लेकिन चूंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिकल प्रोसेस। और इस बायोकेमिकल प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो आप लोगों ने जो 9th में पढ़ा था वो बेसिकली क्या चीज़ था, सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है और ये हमारे पास क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग भी कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ब्रीथिंग, सेलुलर रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये सारे के सारे जो है ये मिलकर एक कंप्लीट प्रोसेस इस कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। और इस कंप्लीट प्रोसेस के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो चीज़ें क्लियर हो गई कि ब्रीथिंग क्या चीज़ है, रेस्पिरेशन क्या चीज़ है,
इंटरनल रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, मतलब सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज़ है। तो ये चीज़ें आप लोगों के सामने मैंने वाज़ेह कर दी है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।